में लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि हर्ष दुबे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यह व्यक्तिगत हर्ष दुबे का निर्णय है। ये सामान्य वर्ग के जितने क्रांतिकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे उनमें से किसी का निर्णय नहीं है, क्योंकि मैं अभी मैं तुरंत ठाकुर श्योम सिंह जी से मिलकर के आया हूं। वो अरेस्ट थे, मैं उनसे मिलकर के आया हूं। मैं कल रात में स्वामी आनंद स्वरूप जी के साथ भी बैठा था इसी विषय पर कि अगर जो पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही है तो हम लोग इस बार परमिशन कोर्ट के माध्यम से लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोर्ट के माध्यम से लिखित में परमिशन मिल जाएगा तो पुलिस हमको रोक नहीं पाएगी। हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों से कोई राय सलाह नहीं लिया गया। हम श्योम सिंह के साथ बैठे थे। हमने श्योम सिंह से पूछा कि हर्ष कहां पर है। उन्होंने कहा कि शायद भाई वो अपने गांव चले गए, अपने घर चले गए हैं। मैं देख रहा हूं लोग मेरे पास फोटोज भी भेज रहे हैं, वीडियोज भेज रहे हैं कि हर्ष दुबे जो हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठे हुए हैं, मतलब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अच्छी बात है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको बुलाया, यह भी अच्छी बात है। लेकिन जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लेटर पढ़ा है वो लेटर हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का लेटर नहीं है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। उस लेटर में सिर्फ उन्होंने ये पढ़ा है कि हर्ष दुबे आए हैं छात्रों मेरिट के विषय को लेकर के, और छात्रों में जो थोड़ा दिक्कतें होती हैं तो उनके लिए थोड़ा और अवसर बढ़ाए जाएं। यही सारा विषय जो है ब्रजेश पाठक जी ने लेटर में कहा है। आप लोग वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, यही सब विषय कहा है। हम लोगों का ये विषय कतई नहीं था, ये समाज को गुमराह करने वाला विषय है। मैं बता रहा हूं आपको, हमारा विषय था जातगत आरक्षण जो है या तो खत्म हो या तो इसमें सुधार हो, SC/ST एक्ट खत्म हो या तो इसमें सुधार हो, राष्ट्रीय सौर आयोग का गठन हो और UGC का इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। हमारा यह विषय था। हमारे इस वीडियो को आप लोग समाज के एक एक व्यक्ति तक शेयर करिएगा, हमारा यह विषय था। लेकिन आज सुबह हर्ष दुबे के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इससे कहीं ना कहीं आज हमारा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम लाइव ना आते इस विषय पर, लेकिन मुझे लाइव इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ये जो आज आंदोलन खड़ा हो रहा है, हर्ष दुबे को बेशक लगा होगा कि उनके वजह से इतनी भीड़ आ गई, उनके वजह से भीड़ नहीं आई है। ये समाज का दर्द था, जो समाज का उत्पीड़न इतने दिनों से चला आ रहा है, चाहे SC/ST एक्ट का काला कानून हो, चाहे UGC का कानून हो, चाहे आरक्षण हो, ये जो सारे नियम चले आ रहे हैं ना, इस नियम के खिलाफ जो दर्द था सामान्य वर्ग के अंदर, वो दर्द को लेकर के सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर आए थे। लोग बेहोश तक हो गए, हमारे लोग बेहोश तक हो गए, मुझे चक्कर तक आया है। हम लोग तब भी वहां पर डटे रहे, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मुद्दे को सीमित करने का प्रयास किया गया, तो मैं फिर बता देना चाहता हूं आप लोगों से, वो हम लोगों की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। वो हर्ष दुबे का व्यक्तिगत राय हो सकता है। हर्ष दुबे क्यों गए, कैसे गए, भैया हम नहीं जानते, क्योंकि ना हर्ष दुबे से हमारी कोई बातचीत हुई है, ना हर्ष दुबे ने हम लोगों को कुछ बताया है। हमारे लोग अरेस्ट हैं, हमारे लोग जेल में बंद हैं, हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और हर्ष दुबे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि हमारे लोगों को यहां पर अरेस्ट करके रखा गया है और तुम डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हो। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्वेशन को हटाने की बात नहीं कही गई है, जातगत आरक्षण को हटाने की बात नहीं कही गई है, उसमें SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात नहीं कही गई है, उसमें UGC इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस लेने की बात नहीं कही गई है, उसमें सौर आयोग के गठन की बात नहीं कही गई है। तो हमारे लोग यहां पर आए थे वो लेटर पढ़वाने के लिए ब्रजेश पाठक जी को, नहीं, ये गलत बात है। और ब्रजेश पाठक जी, अगर आप मेरी बात सुने तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन के नेतृत्व करता सिर्फ हर्ष दुबे नहीं है, हम सभी लोगों ने खून पसीना बहा करके